पापा का तो सपना था हम पढ़ ले पूरा, लेकिन नहीं पढ़ पाएंगे लग रहा है। खेत भी ज़्यादा नहीं है, कहाँ से हम पालेंगे बच्चों को। काहे रो रही हो? मेरे पापा नहीं। पापा कहाँ हैं? हैं? पापा कहाँ हैं बाबू? ये आशियाना दिखा दीजिए कि कैसे ये लोग जो है कि इस पल्ली को डाल करके और गुजारा कर रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसे परिवार में मौजूद हूँ जिसमें 5 बच्चियाँ और एक छोटे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और यह दुख का जो है पहाड़ इस परिवार पर टूट पड़ा है। समझिए कि इनके पिता हैंडीकैप थे, यानी पहले से विकलांग थे। उसके बाद भी इन लोगों का गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन अचानक एक ऐसी दिन आती है कि वो आते हैं और यहीं पर जो है भैंस को बांधने के लिए आते हैं। यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ भैंस को बांधने के लिए आते हैं और यहीं से गिरते हैं। उसके बाद से उनको ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ब्रेन हेमरेज होता है, उसके बाद डेथ हो जाती है। अब उनके पीछे जो है ये छोटे छोटे बच्चे, और ये बच्चे जो है कि अब छोड़ करके वो इस दुनिया को चले गए, लेकिन अब इन बच्चों के जीवन पर संकट खड़ा हो गया है। आखिर एक पत्नी, एक बेवश लाचार महिला क्या करेगी? इन बच्चों की परवरिश कैसे करेगी? आज आंसू बहा रही है कि हमारे पति शायद हमारे बीच में होते, भले हैंडीकैप थे, भले विकलांग थे, लेकिन इन लोगों का गुजारा करवा रहे थे। अब रोटी रोजगार पे भी जो है संकट आ गया है। बहुत दुख है। छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बच्चियां हैं। हो सकता है कि 2-4-5 सालों में इन लोगों की शादी करने का भी समय आ जाएगा। तो अब इन लोगों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इनसे बात करेंगे, इनसे जानकारी लेंगे कि कैसे क्या हुआ है, क्या हुआ था पहले। उठे सवेरे और उठ कर और भैंस बांधे और उसी पर जाकर गिर गए और वो ब्रेन हेमरेज में हो गए, चोट लग गए। तो जिला पर लेकर गए, वहाँ से 2 हॉस्पिटल और पड़ावना में लेकर गए, वहाँ से तब फिर गोरखपुर लेकर गए। वहीं वहाँ उसको देहांत हो गए। गोरखपुर में। हाँ, बच नहीं पाए। नहीं बचे। विकलांग थे? हाँ, विकलांग थे। पहले से छोटे पर जर गए थे, हाथ अंगुली नहीं थे। घर और नहीं बनाया? नहीं, अभी घर और कुछ नहीं है। खेत भी ज़्यादा नहीं है, कहाँ से हम पालेंगे बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे हैं। कितना साल का है छोटा वाला बेटा? 4 साल के बेटा है छोटा? हाँ, छोटा वाला लड़का। बाकी बच्चियां हैं? हाँ, बच्चियाँ है। बच्ची 5 गो। 5 बच्चे। हाँ, बड़ी वाली बेटी कितना उम्र है? 15 साल 17 साल की है। 17 साल की। यानी अब बड़ी वाली बेटी भी शादी योग्य हो गई है। अब इस परिवार को मदद की ज़रूरत है और इस परिवार का दुख मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके पहले इनका ये आशियाना दिखा दीजिए कि कैसे ये लोग जो है कि इस पल्ली को डाल करके और गुजारा कर रहे हैं। बारिश आता है तो इस घर में जो है पानी जाता है और ऐसे त्रिपाल डाल करके ये लोग गुजारा कर रहे हैं। अब इस घर को भी बनवाने की ज़रूरत है और इस परिवार को आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मेरा वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे विदेश से लोग देखते हैं, इंडिया के कोने कोने से लोग देखते हैं और लोग मदद भी पहुंचाते हैं। आप लोग हमेशा से बढ़ चढ़ के मदद किया है और इस बहन का अब आस आप नहीं टूटने देंगे, क्योंकि कई दिनों से मुझे फ़ोन आ रहा था कि इस परिवार को मदद की ज़रूरत है। एक बार वीडियो कर दीजिए सनी भाई। मैं इस परिवार में पहुंचा हूँ, इस बच्चे से बात करूँगा। पापा कहाँ हैं? हैं? पापा कहाँ हैं बाबू? बता दो। देखिए, ये बच्चे का उम्र देखिए, 4 साल उम्र है। अभी इसको पता भी नहीं है कि हमारे पिताजी कहाँ हैं। शायद यह बच्चे शायद बड़े हो गए होते और इनकी सब कुछ सही हो गया होता, उसके बाद इनके पिता का अगर जो सर से साया उठा होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अच्छा, भोजन वोजन कैसे चलता है? बहुत दिक्कत होता है भोजन के भी। लोग तो इस टाइम कोई चावल दिया है, कोई आटा दिया है, केहू गेहूँ दिहल है, केहू आलू दिहल है। कितना दिन हो गया डेट? वो बस वो मरे हैं तभी लोग दिए हैं अपने अपने घर से। लोग कुछ सहयोग? हाँ, सहयोग किए हैं लोग। अब मतलब जिस सहयोग की ज़रूरत है, कुछ अगर जो आपको करवा दिया जाए उससे जीविका चल सके तो। हाँ,
अब यही सोच रहा है कि हमारा कैसे बच्चे को पालन हो जाए, रहने के लिए कुछ हो जाए। चलिए, आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं, जो लोग मदद नहीं कर सकते हैं, वीडियो को आप लोग शेयर करते हैं। हो सकता है कि आपका एक शेयर किस भगवान तक पहुंच जाए और इस बच्चों की ज़िंदगी बदल जाए। बड़ी बिटिया है, ये छोटी बच्ची है। कहाँ रो रही हो? मेरे पापा नहीं है। देखिए, थोड़ा नज़दीक आइए। पापा नहीं है, इसलिए बच्चे आज रो रहे हैं। रो रही हो? देखिए, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। आखिर इनका कसूर क्या था कि इनके पिता का साया इनके सर से उठ गया। थोड़ा सा इधर आ जाइए। सबसे बड़ी तुम ही हो? नहीं। तुम हो? पढ़ती हो? हाँ, कौन से क्लास में? 11th में। 11th में। कहाँ पढ़ती हो? श्रीमती चंद्रावती देवी स्कूल में। पापा कुछ कह के गए थे? पापा का तो सपना था हम पढ़ ले पूरा, लेकिन नहीं पढ़ पाएंगे लग रहा है। हम नहीं पढ़ पाओगे। देखिए, कितना दुख है इस परिवार पर। कलेजा फट जाएगा आपका। अगर जो ये बच्ची कह रही है कि हमारा सपना था, पापा का सपना था कि हम पढ़ लिख के कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन अब वो सपना सपना रह जाएगा। जो है कि ये सपना टूट जाएगा। मुझे लग रहा है कि अब ये सपना टूटता नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप में से कोई भाई, कोई भगवान का रूप आएगा और इस परिवार को उठा लेगा, इन बच्चियों को उठाएगा, और हो सकता है कि इनके जीविकोपार्जन के लिए भी कुछ किया जाएगा। लेकिन अब संकट यह है कि इन बच्चियों का पढ़ाई कैसे होगा, इन बच्चियों को उस लेवल तक कैसे पहुंचाया जाएगा। अभी हम इस परिवार में आए हैं, मतलब दुख हम देख करके खुद हमारा दिल रो रहा है कि आप लोगों से मैं क्या कहूँ। आप लोगों से मैं इतना ही अपील करूंगा कि इस परिवार को जितना हो सके मदद कीजिए। जो QR चल रहा है वो इन बच्चियों के मामा का है। तुम्हारे मामा का एक अकाउंट है ना? हाँ, मामा का है। इन बच्चियों के अकाउंट जो है मामा के अकाउंट है, उसमें आप चाहें तो आप जो मदद करना चाहते हैं मदद कीजिए, क्योंकि इस परिवार तक आपका 1 रुपया भी 100 रुपये के बराबर है, 1000 रुपये के बराबर है। इस दुख की घड़ी में आपका 1 रुपया इनका सहयोग बनेगा। हो सकता है जितना हो सके उतना आप मदद करें, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अब इन छोटे छोटे बच्चों को ज़िंदगी संवारने की ज़रूरत है। इन बच्चों की सर से पिता का साया उठ गया है। अब इन बच्चियों की जिम्मेदारी है कि ये बच्चियां अच्छे से पढ़ सकें। बहुत सारे लोगों तक यह वीडियो पहुंचेगा जो कि विद्यालय के प्रबंधक हैं। बहुत सारे लोग तक ऐसे लोगों तक पहुंचेगा जो कि बड़े समाज सेवी हैं, जो लोग समाज सेवा करते हैं। उन लोगों तक पहुंचेगा जो लोग अपनी इच्छाएं जाहिर करेंगे कि इन बच्चियों को मैं अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाऊंगा। तो वो लोग भी चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं। कुशीनगर जनपद का खैरटवा जो है यह ग्राम सभा है, रामकोला ब्लॉक में आता है, और यहाँ पर आकर के आप लोग चाहें तो इस परिवार का मदद कर सकते हैं। तुम्हारे पिता का क्या नाम? श्रीरेंद्र कुशवाहा। हरेंद्र कुशवाहा नाम था, और जो है कि इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। अब बीच मझधार में यह जो है नैया इन लोगों की फंस गई है। अब इसको बेड़ा पार आप लोगों को लगाना है। आप लोगों की जिम्मेदारी पर यह वीडियो मैं सौंप रहा हूं, और आप लोगों के कंधे पर यह जिम्मेदारी जो है मैं रख रहा हूं। हो सकता है कि जिस तरीके से आप लोग पहले बढ़ चढ़ के मदद किए हैं, वैसा ही मदद इस परिवार के लिए भी करेंगे, इस बहनों के लिए करेंगे, इस बहन के लिए करेंगे, और इन बिटिया के लिए करेंगे। बाकी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाइए, क्योंकि यह जिम्मेदारी हमारी नहीं, आप सबकी है, और इस परिवार का बढ़ चढ़ के मदद कीजिए। धन्यवाद।